everyone, welcome back to another video, another new cute beautiful vlog। अब देखते हैं कितना क्यूट और कितना ब्यूटीफुल कितना न्यू हो सकता है ना। तो ऊर भी पड़ गई है मेरे पर्स के पीछे, तो इससे पहले कि नोट को तार तार कर दे फाड़ के, मैं अपने इसको जिप को बंद कर देती हूँ। नोट की जिप कह रही हूँ, पर्स की जिप को। तो आज है वेडनेसडे और डेट है 27 अक्टूबर। हाँ जी 27 अक्टूबर। और अभी तक मैंने 10,000 में से 3,216 स्टेप ही चले हैं, जबकि सुबह से लेके मैंने इतना काम कर दिया है। और आदि टी शर्ट पहन लो पहले। ओहो इस पजामे में तो पहले ही रॉकस्टार। तो आधे जो है नहा चुका है, मम्मा नहा चुकी है, उर्वी नहा चुकी है। और अब हम बनाएंगे लंच। लंच में हम बनाएंगे आदित्य क्या दाल चावल बनाए? नहीं, हाँ दाल चावल या खिचड़ी? नहीं, दाल चावल। दाल चावल। इधर आओ, बाल गिले हैं ना आपके, दिखाओ। बाल के वो गिले। और क्या गिले हैं तो हाँ। बीमार पड़ जाओगे ऐसे, सुखा लो इनको टॉवल से। तो बस अभी करते हैं हम लोग खाने की तैयारी, लंच की तैयारी, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सुबह बनी थी आलू और बीन्स और फुल्का। तो ये करवा चौथ के लिए मैं बैंगन से लेके आई थी कुछ, ये जो मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली इनमें स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो बच्चों को जैसे बार बार उठाना होता है ना, तो स्टोन्स बच्चों को चोट लग जाती है। तो ये सबसे बड़ा इशू रहता है इन वाली बैंगल्स में। तो इसीलिए मैंने जो प्लेन रेड कलर की बैंगल्स होती है ना, वो वाली पहन ली थी। अदरवाइज़ ये लगती तो सुंदर है ये देखो। तो चलिए कोई नहीं, अभी नहीं तो बाद में काम आ जाएगी, क्योंकि इस बार ना मुझे करवा चौथ पे अच्छे से सामान मिल नहीं रहा था, ऊपर से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जैसा मिला वैसा मैंने फटाफट उठाया और आ गया। तो चलिए दाल चावल जो है वो मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेहंदी लगी है इस हाथ में भी, यहाँ पे भी थोड़ी सी ऐसी। तो एक ही हाथ में लगी थी मेहंदी, एक हाथ बिल्कुल खाली है। और ये भी अब मिट रही है। तो मिटती हुई मेहंदी ना बड़ी वो लगती है, इससे मतलब पपड़ियाँ सी निकलती रहती ना, वो नहीं अच्छी लगती। तो ये देखो, ये लगाई थी मैंने इस बार की मेहंदी, क्या डिज़ाइन। तो चलिए खाना बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो व्लॉग जो है वो कंटिन्यू रहेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि फेस्टिव सीज़न आ रहा है। अच्छी होम डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं बहुत से लोग ख़रीदना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं अपने लिए, क्लोथ्स की शॉपिंग, बेड शीट्स, मतलब हर चीज़ अपने घर के लिए। तो मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कपड़ों के, बच्चों के कपड़ों के अपने लिए, या फिर बेडशीट, होम डेकोर, सब कुछ आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरा जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जी, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। अरहर की दाल बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी। और कुकर मैंने निकाल दिया है, कुकर में ही दाल को धो लूँगी और इसी में जो है दाल चढ़ा दूँगी। और दिन में ना ज़्यादातर ये रहता है, जल्दी जल्दी में दाल या चावल बना लो, या सुबह की सब्ज़ी हो तो फिर चपाती बन जाती है। अदरवाइज़ अगर सुबह कुछ नहीं हो बना हुआ, मतलब सुबह का कुछ ना हो बचा हुआ, तो फिर दाल चावल ही बनते हैं। क्योंकि आदित्य जो है दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो ना चाहते हुए भी फिर मुझे दाल चावल जो है वो बनाने ही पड़ते हैं। और ज़्यादातर पतली दालें ही बनती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अरहर की दाल, और अरहर की दाल मैं बहुत दिनों बाद बना रही थी। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, मुझे सिलेंडर की गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। मैं चेक कर रही थी कि हमारा वाला आया है कि नहीं, पर नहीं, वो कोई दूसरा ही सिलेंडर था। मतलब जो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं उस एजेंसी का नहीं था। तो बस यहाँ पे मैंने दाल में जो है, मतलब उबलने से पहले ही उसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया है। और ये रहा कुकर का ढक्कन जो हम बंद कर देंगे और दाल को चढ़ा देंगे गैस पे। 2-3 सीटी में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ठंड है तो 2-3 सीटी, अदरवाइज़ गर्म जगह में तो 1 सीटी में भी ये दाल पक ही जाती है। तो मैंने बनाई है अरहर की दाल। बनाई क्या, अभी सिर्फ उबाली है। यहाँ पे तड़के के लिए मैंने घी रखा है, मुझे अरहर की दाल देसी घी में बहुत अच्छी लगती है। और ये रहा लहसुन, तो मैं सिर्फ इसको लहसुन का तड़का लगाने वाली हूँ।
और चावल भी बन गए हैं। एक कुकर में दाल उबाली है, दूसरे में मैंने चावल डाल दिए हैं। तो बस मुझे अब ये दाल को तड़का लगाना है, लेकिन उतने में उर्वी जो है, कुकर की सीटी बजती है तो ये बहुत डरती है। तो अब इसको हाथ में लिए ऐसे ही मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि भूख भी बहुत लगी है, आदित्य को भी भूख लगी है। ये सेब खा रही है। क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? गो खा रहे हो? तो चलिए जल्दी से तड़का लगा लेते हैं। मैंने सोचा था कि दिखाऊंगी, बट क्या दिखाना है, वही लहसुन का तड़का लगेगा, जीरा और धनिया बस। हरी मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि इसको भी खिलाना है, माता रानी को भी। शाम के 5 बज गए। आदित्य और उर्वी के साथ मैं भी सो गई थी। सारे कपड़े नीचे गिरे हुए हैं, कपड़े सूख गए हैं। चलिए कपड़े उठा लेते हैं। गुड इवनिंग। तो भी शाम के हो गए हैं 7 बज के 36 मिनट। मेरी वॉच बस ऐसा समझ लो कि ली मैंने, बट रहती आदित्य के हाथ में, तो हर कभी मेरे हाथ से उसको निकाल के जो है फुर रो लेता है। तो ये तीनों चले गए हैं दूध लाने के लिए, उर्वी, आदित्य और इनके पापा। और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि आजकल ना 1-2 दिन से मेरी तबीयत कुछ मुझे सही सी नहीं लग रही है। बीपी लो और ये सब कुछ की दिक्कत हो रही है। पर आज मैंने कपड़े बहुत सारे धोए हैं, फिर कपड़े धुले, उसके बाद उर्वी को नहलाया, आदित्य को नहलाया, अपने बाल धुले, झाड़ू पोछा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ये रीज़न था। आज वेडनेसडे है और चाय वाय सब कुछ हमने पी ली है। मैं दूध पी लेती हूँ अभी, और कई बार मुझे मौका मिलता मैं 3 बार दूध पी लेती हूँ। यूजुअली 2 बार तो पीती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम पे भी 1 गिलास दूध का पी लूँ। क्योंकि अच्छा, आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कि मुझे उर्वी को ब्रेस्ट फीड कब तक करवाना चाहिए। वैसे तो बोलते हैं 6 महीने के बाद आप, मतलब वो खा लेती है और चीज़ें भी खा लेती है, लेकिन उसकी एक आदत ये है, सॉरी 1 मिनट, कि जो जैसे उसको दूसरा दूध दो, जैसे गाय का मैंने दूसरा दूध दे दिया उसको बॉटल में, तो वो उसको पीती ही नहीं है। जैसे उसके मुंह में जाती है ड्रॉप, वैसे ही वो बॉटल साइड कर देती है। और फार्मूला मिल्क में देना नहीं चाहती, तो वो वैसे भी स्टार्टिंग में इमरजेंसी में दिया जाता है ना उस टाइम, क्योंकि सी सेक्शन वगैरह हुआ होता है तो एकदम से उठा बैठा नहीं जाता, इसलिए। तो अब देखते हैं, 1 साल तक तो मतलब करवानी ही पड़ेगी, करवा ही लूँगी मैं उसको। पर फिर ना ये होता है कि जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते रहो तो फिर वो खाना कम खाता है और चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता इतना। पर देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी आप लोग अपने सजेशन जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे अगर डॉक्टर की सलाह ली जाए तो डॉक्टर तो बोलते हैं कि 6 महीने तक ही है जो माँ का दूध में जो भी बच्चों को जितने भी न्यूट्रिशंस मिल सकते हैं वो। बाकी उसके बाद तो दूध एकदम पानी का काम करता है। बाकी देखते हैं। आदित्य के टाइम पे वो होता है ना, लोगों घर वालों की बातों में आना कि हमने तो 1.5 साल पिलाया था, हमने 2 साल पिलाया, हमने 2.5 साल पिलाया। उस चक्कर में 1 मिनट। हेलो, तो तुम कुंडी लगा के नहीं गए हो मुझे? हाँ तो फिर अच्छा ठीक है, ठीक अच्छा ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे देखो। तेरी गंदा मारो। वो ये गंजा कौन है? अरे मम्मी करो ना। तो मैं तो कर रही हूँ, ये नहीं कर रही है। गुड्डू लो मारो भैया वो मारो गुड्डू। ये नहीं करना। अरे भाई इससे बहुत अरे गुड्डू फर्श पे थोड़ी ना गिरी। ओच लो मम्मी। चला जा भैया को पिटू करने डम 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 डम। अब गुड्डू आपकी बारी करो। डम डम गुड्डू करो। डम
भैया का पिट्टू करके मजा आ गया, भैया का पिट्टू करके मजा आ गया। ये कौन सा? गुड इवनिंग, शाम का टाइम हो रहा है 6:30 पौने 7, 6:30, 6:26। और ये ब्लॉग कल से लेके चला हुआ है, लेकिन मैंने इस ब्लॉग को एंड नहीं किया था। आज मैं बना रही हूँ जिमी कंद, यानी कि ज़मीन के नीचे जो कंद होते हैं वो। ये मैंने अपने से ही बोल दिया, पता नहीं इसका मतलब ये होता है कि नहीं। तो ये मैं इसको फ्राई कर दिया है, जिमी कंद को अच्छा खासा डीप फ्राई किया है। तो अब इसमें कड़कड़ की आवाज़ आनी चाहिए। तो आधा फ्राई हो गया है और आधा जो है यहाँ पे फ्राई हो रहा है। और आज हम बनाएंगे जिमी कंद। बहुत दिनों से वही गोभी, घिया, कद्दू, तोरी, ये सब कुछ चल रहा है। तो यही एक अलग सी जो है सब्ज़ी है। तो मैंने सोचा कि चलो इसे बना लेते हैं। तो इसको पहले फ्राई कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ मैंने इसके तड़के की जो तैयारी है वो भी कर दी है। टमाटर नहीं किया अभी, कद्दूकस। ये प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक ये मैंने वो कर दिए हैं, चॉप कर दिए हैं इसमें। और अभी जो है क्या करना है, टमाटर भी करने हैं, बट जब तड़का लगाने लगेंगे टमाटर तभी कर देंगे। और किचन की अभी देखो काम चल ही रहा है ना, तो थोड़ा सा बुरा हाल है। और ये हमारी परी यहाँ पे, ये देखो फ्रिज के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रही है। सहारा लेके ये खड़ी होने लग गई है। कितनी जल्दी 8 महीने निकल गए, पता भी नहीं लगा। मतलब अभी 2-4 दिन में ये पूरे 8 मंथ्स की हो जाएगी। कुछ पता नहीं चलता, बच्चे एकदम से बढ़ते हैं। और जब वो टाइम पेट में होता है ना बच्चा, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हाई टाइम ख़त्म हो जाता। लेकिन अब जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो कुछ पता नहीं लगता, एकदम से जो है ग्रोथ। क्लैप कर दो, क्लैप कर दो, कर दो क्लैप, क्लैप 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 क्लैप। तो बस इसी तरीके से जो है टाइम निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। आधे 6 साल का हो गया और 6 साल कैसे निकल गए ये भी पता नहीं चला। बच्चे बड़े होते जाते हैं, टाइम ऐसे ही निकलता जाता है। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर इसकी रेसिपी। छोड़ो, 25 अक्टूबर हो गया है। 25 अक्टूबर नहीं है जी, आज 28 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर 2021। 2021 हाँ, 2021 अक्टूबर होता ही नहीं है। 2021 ईयर है, 2021 ईयर चल रहा है। आई समझ? तड़का लगाऊंगी, इसका भी लगा नहीं है तड़का। तो फिर बाकी तो डाल दिया है, जो इतना तो बचाया आपने। नहीं अभी नहीं डाला, मैंने भी तड़का लगाया नहीं। अभी तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बस, जिमी कंद को। कौन है? कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? आदू। आदू कौन? आदित कौन नल? ओहो, तो दूध क्यों तो उठा लिया करो बाल्टी। हैंड सैनिटाइज करना, पहले सुसु करना है। अच्छा हाँ। हाथ सैनिटाइज कर लिया आपने? हाँ कर रहा हूँ। अभी तो एक्सक्यूज मी, घर पे आके बोलते हैं मेरे लिए फूल के बना देना, कि सड़क से बोलते हैं मेरे लिए 2 फूल के बना देना? लोग सोचेंगे क्या पता इसकी बीवी इसके लिए खाना ही नहीं बनाती होगी। तो लोग सोचते क्या, लोगों को पता नहीं है का क्या कि मैं खाना नहीं बनाती तुम्हारे लिए? भूखा रखती है हमें, तभी तुम पतले हुए जा रहे हैं। हाँ, हाँ। ले ली सिंपैथी, आगे मैं दे अब। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं। डांस इंडिया डांस में मुझे डांस करना नहीं आता। आरू, आरू, मेरे को लगा आदू बोल रहे हो। मुझे तो ऐसे कर रही है, हट परे हाथ ऐसे। चल हट परे, हट चल चल। गुड्डू हाय कर दो, बाय कर दो, कुछ कर दो, लो। टाटा कर दो। इसका मन नहीं है इससे निकलने का बिल्कुल भी, है ना?
गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे है, सुबह सुबह का टाइम है। उर्वी इस टाइम पे सो रही थी और उर्वी जब सोती है तभी मुझे इन सब कामों की फुर्सत मिल पाती है। तो यहाँ पे मैं जो बेडशीट है ना, काफ़ी दिनों से वही बिछी हुई थी और यहाँ पे आदित्य बैठ के खाना खाता है एक्चुअली इस बेड पे। तो वो हमेशा बेडशीट जो है उस पर हल्दी सब्ज़ी मतलब कुछ ना कुछ गिराता ही रहता है। तो यहाँ पे बेडशीट जो है उसको मैं चेंज कर दे रही हूँ। बस थोड़े दिन की बात है, अभी यहाँ पे फिर सर्दी वाली जो बेडशीट है वो बिछा करेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना मतलब दिन में तो हम लोग यहीं बाहर इस वाले बेड पे होते हैं। खासकर आदित्य क्योंकि टीवी वगैरह देखता रहता है तो यहीं पे बिस्तर में रज़ाई लेके बैठा रहता है। तो पर अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड वैसी नहीं हुई है कि गर्म बेडशीट बिछानी पड़े, पर सुबह सुबह का ये रूटीन रहता है। थोड़ी देर में ये बिस्तर फिर दोबारा वैसा ही हो जाएगा जैसे कभी साफ़ ही नहीं हुआ होगा या कभी सेट ही नहीं हुआ होगा। और कुरियर वगैरह चले रहते हैं तो उनकी कॉल्स वगैरह जो आती रहती है, तो इस टाइम पे बस वही कॉल आई थी मुझे। दिवाली का एक गिफ्ट हैम्पर आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी एक दो व्लॉग के बाद, मतलब एक दो दिन के बाद मैं दिखाऊंगी। और लीजिए बेड जो है वो सेट हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इस टेबल पे भी ज़्यादातर आदित्य की बुक्स, आदित्य की नोटबुक्स, बस यही सब कुछ चीज़ें जो है वो फैली रहती हैं। तो अब बच्चे हैं ना, उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता है कि हमें कैसे क्या करना है। तो ये आदित्य जो है यहाँ पे नहा के आ गया था और ये अब खुद नहा जाता है। मैंने इसको खुद हैबिट डाल दी है नहाने की। तो बीच बीच में कभी कभी एक दो बार मैं इसको नहला देती हूँ, बाकी ये खुद ही नहा लेता है। और बस इसको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी और ये फिर पूरा दिन का ना ये रहता है कि पेंडिंग नहीं रहता कोई भी काम। अगर ये नहा जाता है उर्वी नहा जाती है। तो गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है। चलता जा रहा है ये व्लॉग। बट मैंने सोचा कि अब इस व्लॉग को जो है मैं प्रॉपरली अब एंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही आजकल पता नहीं लग रहा है कि कब मेरे व्लॉग जो है वो शुरू हो रहे हैं, कब ख़त्म हो रहे हैं। तो अभी एक दो दिन का जो है मैं ब्रेक लूँगी और फिर प्रॉपरली टाइमली व्लॉग जो है वो मैं बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। नहीं टाइम मिलेगा तो नहीं अपलोड कर पाऊँगी, बट अगर पूरा व्लॉग मेरा बन जाएगा एक दिन में। होता क्या है कि मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ, फुल फ्लैश्ड होकर मैं जो है व्लॉग शुरू कर देती हूँ, बट फिर ऑल ऑफ सडन कभी कुछ काम पड़ जाता है, कभी कुछ काम पड़ जाता है। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चों के साथ काम भी करना, व्लॉगिंग भी करना। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, बट ये मेरा काम है। और इतने बोल सकते हैं ना, मेहनत से मैंने चैनल बनाया है और इस पे वीडियोस डाल रही हूँ, तो एकदम से चैनल भी नहीं छोड़ सकती कि हाँ एकदम से छोड़ दिया। बट जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि अब मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है, वहाँ मैं ब्रेक ज़रूर लूँगी। और मुझे पता है कि आप लोग भी उस चीज़ को समझोगे। अगर मैं 2 दिन में या 3 दिन छोड़ के जैसे भी व्लॉग डालूँगी, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, बट कई बार हो जाता है कि व्लॉग बना होता है बट एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। मोस्टली मेरे साथ यही होता है कि व्लॉग जो है मेरा प्रॉपर्ली बना होता है, बट वही एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। या फिर ऐसा होता है कि व्लॉग जो है मैं शुरू कर देती हूँ, बीच में नहीं बन पाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लाइफ में एडवेंचरस हो रखी है आजकल तो लाइफ बच्चे के साथ, तो बट मैं इसको एंजॉय भी कर रही हूँ और अच्छे से। मुझे कुछ पता नहीं चलता है। एक टाइम था जब मुझे रात में नींद नहीं आती थी, दिमाग में मतलब बस ऐसे ही कुछ भी सोचने बैठ जाओ तो नींद नहीं आती थी। बट आजकल मुझे कुछ पता नहीं चलता कब रात से सुबह हो जाती है और कब सुबह से शाम हो जाती है, कुछ मुझे पता नहीं चलता है। तो अच्छा है ना ये चीज़ की फालतू की चीज़ें सोचने का, फालतू लोगों के बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस जितना टाइम है वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, है ना। तो चलिए ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हो तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए।